जब मैंने अपना पहला रेसिडेंसी किया था, सो द ओनर ऑफ द क्लब ही टोल्ड मी to not put my name Abhishek Karwa in the flyer. Okay. He said that Karwa is a unique surname and you should use this. Okay. So I was not very fond of that idea. But thankfully अभी ऐसा लगता है कि DJ Karwa is better. आज जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, they start by knowing कि how much money they can make. उस टाइम पे वो फैक्टर था ही नहीं कि how much money I can make. ये करना है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट. मनी एंड एवरीथिंग जो भी था वो बाद में समझ में आया कि हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम दिस. So personally, what do you like? Playing for weddings or playing for clubs? What tough question. So but I would say both. Okay. Yes, because I started as a club DJ. वहाँ से I got the recognition and then I eventually moved into wedding also. हेलो एवरीवन, once again this is Pritesh Ratta. हम आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं. We have invited a lot of wedding experts and we make sure that we keep these videos short. चले, let's go. Hello friends, this is Pritesh Ratta. Welcome to exclusive podcast with Aishan. So today we have DJ Karwa with us. This brings to my next question, trance. Okay. So लेटली अभी रिसेंटली जो मैंने देखा है, मतलब पहले जब हम लोग वेडिंग्स करते थे तो मेजरली बॉलीवुड, थोड़ा बहुत हॉलीवुड और रीजनल जो भी चलता है. आजकल ट्रांस म्यूजिक बहुत बीच बीच में प्ले होने लगा है. सो व्हाट इज दैट इज ट्रेंडिंग वन, एंड इज ट्रांस ट्रेंडिंग नाउ सेकंड? सर मेन है कि जब आप ट्रांस बोल रहे हैं, सो लॉट ऑफ पीपल आर टर्मिंग इन ट्रांस, बट पीपल आर एक्चुअली प्रेफरिंग हाउस म्यूजिक. हाउस म्यूजिक काफ़ी टाइम से इंडिया में एक्टिवली एग्जिस्ट कर रहा है. सो आई स्टार्टेड इन 2010. आई स्टार्टेड द हाउस म्यूजिक डीजे. तो ओके, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउस म्यूजिक. सो सर फर्स्ट इज सबसे ऊपर है EDM. EDM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक. उसके नीचे बहुत सारे जॉनर्स आते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक डांस में पहले क्या होता था कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे कि कोई भी आप म्यूजिक डायरेक्टर ले लीजिए बॉलीवुड के, वो क्या करते थे कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो प्ले करते हैं उनको एक स्टूडियो में बुलाते थे. कई मतलब एक महीने तक, 2 महीने तक प्रैक्टिस करवाते थे कि वो तुम गिटार यहाँ पे स्टार्ट करोगे, फ्लूट तुम यहाँ पे स्टार्ट करोगे, सितार मतलब लाइक से हारमोनियम यहाँ पे स्टार्ट होगा. तो वो 50 लोगों को बुला के परफॉर्म कराना, मतलब एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए. तो म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर पे पूरा गाना बना देता है अकेले. ओके. कॉस्ट इफेक्टिव भी है और किसी को समझाने का भी जरूरत नहीं है. सब उसको खुद पता है, वो खुद पूरा काम डिलीवर करके दे देता है. सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक. उसमें बहुत सारे जॉनर्स है. हाउस म्यूजिक है, ट्रांस है, डबस्टेप है, तो अभी साइकेडेलिक है. अभी हाउस म्यूजिक में भी बहुत सारे सब जॉनर्स है, लाइक इलेक्ट्रो हाउस, टेक हाउस, फ्यूचर हाउस, डच हाउस, बहुत कुछ है. टू मच ऐसा. तो जो यंगस्टर्स, so who are getting married, who are between the age of let's say around approximately 25 to 35, so they have grown up nowadays listening to house music. Okay. So भले बॉलीवुड उनके मेन पार्टीज में चलता है, बट उनके आफ्टर पार्टीज में विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर कलीग्स, विद अ बिग गैदरिंग दे आर डूइंग आफ्टर पार्टीज इन वेडिंग्स दैट आई हैव बीन डूइंग लेटली, जैसे आप बता रहे. सो दे प्रेफर हाउस म्यूजिक अ लॉट. So okay, so वो जो म्यूजिक प्ले होता है टुमारोलैंड में या सटवन में, so they want the same kind of feeling in their wedding vibe in their wedding also. Okay, so what is new and what is trending in Indian weddings, when it comes to DJing? So a lot of people are also wanting the act to be bigger. तो अभी जैसे कि DJ है, DJ के साथ we are trying to infuse some other instruments also, like someone with a violin. Okay. Or someone with percussion or something like that. So I have been producing music since 2013. तो अभी मेरे को 11 साल हो गए. So I understand music very well. सुन के मेरे को समझ में आता है. But एक था कि मेरे को कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता था एक्चुअल. ऑनलाइन I was able to design music. तो अभी I have just started to learn drums. तो and I'm trying to infuse that in my set. Okay. So because this is something that people really want, कुछ अलग चाहिए. एंड उनको ऐसा चाहिए कि जब उनके गेस्ट आए
वो ऐसे बोल सके कि भाई मतलब हमारे वेडिंग में ऐसा डीजे आया था, उसके साथ ये भी था, मतलब दे वांट सम ट्विस्ट। या सो अभी मेरे को काफ़ी जो वेडिंग्स में हम लोग देख रहे हैं, सो इट एक्चुअली स्टार्टेड विद ढोल, Right. डीजे विद ढोल, है ना, Yes. पंजाबी म्यूजिक में ढोल बजता था, तो वो जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता था। अभी रिसेंटली हमने कुछ वेडिंग्स किए वहाँ पे डीजे विथ यू नो विथ वायलिन, डीजे विथ गिटार और सम अदर थिंग्स। सो कुछ भी प्ले कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, या स्पेसिफिक है कि यार यही 4 इंस्ट्रूमेंट जाएंगे बाकी नहीं कर सकते? तो ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है कि यही इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, पर अभी तक जो लोगों ने थोड़ा प्रूव कर चुका है विद वेल, मतलब कॉन्सेप्ट अगर तैयार करके, जैसे कि इफ अगर सनडाउनर है वेडिंग में, उसमें कुछ इवेंट है, तो उसमें आई हैव परफॉर्म विद सैक्सोफोनिस्ट ऑल्सो। सो वी आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम, तो जिससे मतलब जो वेडिंग में जो गेस्ट है वो थोड़े वाव फैक्टर उनके लिए क्रिएट हो जाए। तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू ट्राई एवरीथिंग, पर हम लोग वेल प्रिपेयर्ड आते हैं, ऐसे नहीं कि वेडिंग में आके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले ऑलरेडी स्टूडियो में हम टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करके आ रहे हैं, वी हैव डन द जैमिंग एंड देन फिर वेडिंग में आके हम परफॉर्म करते हैं उस चीज़ को लेकर। ओके, एक और चीज़, जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो एक और चीज़ दिमाग में आती है कि लाइव इंस्ट्रूमेंट विद डीजे, राइट, कैन वी डू लाइव सिंगिंग विद डीजे? इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली सर। तो अभी इन इंडिया तो देर इज अ ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन विच इज कॉल्ड डीजे बेस्ड बैंड। डीजे बेस्ड बैंड, यस। सो डीजे इज परफॉर्मिंग, डीजे इज द बैकबोन इन दैट, साथ में परक्यूशनिस्ट भी है एंड साथ में सिंगर्स भी है। ओके, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एंड द एक्ट इज़ रियली पावरफुल। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट होता है वेडिंग में। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इन स्टार्टिंग फेज, बट वो काफ़ी अच्छा फास्ट मूविंग हो रहा है, बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं। ओके, सो नाउ लेट मी अंडरस्टैंड, इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी की शादी होने वाली है तो उनको एक अच्छा डीजे हायर करना है, जी, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें उनको डीजे से देखनी चाहिए? जब प्रोफाइल चेक करते हैं क्या चेक करना चाहिए? बात करते हैं तो क्या बात करनी चाहिए? क्या चीज़ देखनी चाहिए कि वो एक अपने हिसाब से बेस्ट डीजे, राइट डीजे वो सेलेक्ट कर पाए? सर देखिए, अभी तो क्या है कि इंस्टाग्राम इज़ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस। सो कोई भी डीजे है जो अच्छा है, उसको पता है कि लोग उसको अगर ढूंढेंगे कहीं से, इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेस। So most of the DJs have videos on their Instagram in terms of reels and everything. तो उनको वो दिख जाएगा कि ये कहाँ कहाँ परफॉर्म करता है, what is his ability to perform in a big crowd। बहुत सारे लोगों को मतलब उनको दिखना चाहिए वो कॉन्फिडेंस है उसका बारे में, that if I have a guest of 500,000 people, the DJ should be able to deliver एकदम अच्छे से। तो वो चीज़ उनको पहले वीडियोज़ देखनी चाहिए। वीडियोज़ अगर नहीं है, अगर उनको किसी ने रेफ़र किया है कि हाँ ये डीजे अच्छा है, तो आप प्लीज़ उस डीजे को डीएम करके वीडियोज़ मंगवा के देख लो, कि सो दैट आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली यू कैन डिस्कस, मतलब जितना आप डिस्कस करोगे, यू कैन कॉल द डीजे और मीट हिम फॉर अ मीटिंग टू टेल योर आइडियाज़ अबाउट द वेडिंग, क्या क्या फंक्शंस है। देन डीजे सारे चीज़ में परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। तो knowing and discussing everything well in advance is helpful. Okay. So when you say about video, Yes. कि अगर मेरे घर में शादी है, मैं आपसे वीडियो मंगाता हूँ, तो what kind of video I should ask? Should I ask the video of just music playing, or should I ask the video with the crowd? So I can see the crowd also, how the crowd is getting engaged in this particular video. The more videos the better. क्योंकि और वीडियोस आप जितना रॉ वीडियोस देखोगे वो ज़्यादा अच्छा है। Okay. मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रहा है कुछ और, म्यूजिक चल रहा है कुछ और, बिकॉज हम डीजेस में ये भी एक पैटर्न है दैट हम आफ्टर मूवीज भी पोस्ट करते हैं कि सबके थोड़े थोड़े बाइट्स इधर की 1 सेकेंड 2 सेकेंड, एंड इज कॉल क्लब इन टू वन। तो आप थोड़ा रॉ वीडियोस मंगाओ उनसे मैसेज करके, सो दैट आपको एकदम लाइव वीडियोस दिखेंगे, द डीजे, द क्राउड, यू शुड सी एवरीथिंग। तब आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है वैसे। So important point is ask for raw videos from your DJ. Right. Correct? Okay. Now, second thing, when you said that एक तो रॉ वीडियो हो गया, एक आप उनसे मिल लो, बात कर लो, तो क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए? क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार डीजे को हमने बुला लिया, वीडियो देख लिया, क्या क्वेश्चन पूछे हम डीजे से? What should we ask?
कि हाउ लॉन्ग विल योर परफॉर्मेंस बी, क्योंकि हर डीजे का अपना एक सेट टाइम होता है कि आई ओनली परफॉर्म फॉर 90 मिनट्स, किसी का रहता है आई परफॉर्म फॉर 120 मिनट्स। अगर आपका फंक्शन चलने वाला है लेट्स से फॉर 4 आवर्स, सो वहाँ पे लास्ट मोमेंट में कुछ ये नहीं होना चाहिए डिसएग्रीमेंट। Correct. तो आप पहले से डीजे को बताओ कि हमारा 4 घंटे का इवेंट, तो आपको 4 घंटे में भी ऐसा कई बार होता है कि डीजे को जस्ट एक बटन ही प्रेस करना है जब ब्राइड रूम का एंट्री हो रहा है, सो बट डीजे वहाँ पे चाहिए, बट हिज एक्चुअल परफॉर्मेंस विल स्टार्ट आफ्टर 2 आवर्स। Correct. सो एवरीथिंग शुड बी क्लियर सो दैट उसको आप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए डीजे आगे बोले नहीं 120 मिनट्स ही था, आप ज़्यादा परफॉर्म मैं नहीं करूँगा, या फिर ये बोलेंगे नहीं हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन था। तो आप सब चीज़ क्लियर कर लो डीजे के साथ, तो दैट्स मच मच बेटर, ईजियर। डीजे को भी पता है और ब्राइड एंड ग्रूम को भी पता है। So coming, extracting from your previous answer, so one is obviously कि आपको डीजे के साथ में एक एग्रीमेंट पे आ जाना चाहिए कि कितने घंटे आप परफॉर्म कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप आपकी तरफ से लेके आ रहे हो, क्या क्या हमको प्रोवाइड करना है, लेट्स से साउंड कंसोल वगैरह जो भी है वो है। उसके अलावा टू अंडरस्टैंड द वाइब, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार इम्पोर्टेंट क्या है कि वेदर दिस डीजे विल बी एबल टू मैच अप द काइंड ऑफ गेस्ट लिस्ट आई हैव, राइट, वो पता करने के लिए क्या करना चाहिए। डीजे इज वन, वीडियो इज वन पॉइंट, apart from that what is that when I meet you I can understand this is the guy who can do it for you. द बेस्ट थिंग इज जैसे आप अगर वेडिंग बुक कर रहे हैं कोई बैंक्वेट में और या फिर कोई होटल में, तो वहाँ के जो जीएम होता है वो क्या आपको ऑफर करते हैं कि सर आप किसी दिन फूड के ट्रायल दिए हैं भाई, सो दे मेक यू हैव वेरियस डिशेस एंड उसमें से आप चॉइस करते हैं कि हमारे वेडिंग में हमको ये चाहिए ऑप्शन। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन आस्क द डीजे दैट आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सिटी में, सो दे कैन गो टू द डीजेज शो, क्लब गिग होगा तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो जस्ट गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि इस डीजे का एबिलिटी कितना स्ट्रॉन्ग है टू परफॉर्म इन माई वेडिंग एंड हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो उससे आपको एक अच्छा जजमेंट समझ में आएगा कि हाँ ये बंदा फिट है कि नहीं हमारे वेडिंग भी। बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया यार आपने। जो आपने बोला कि फूड टेस्टिंग, जी, तो मैं उसको बोलूँगा डीजे टेस्टिंग। हाँ चलेगा। एक नया टर्मिनोलॉजी बन गई। या इट्स अ वेरी गुड थिंग, लाइक क्योंकि अगर आप, और मैं एक्चुअली आई वांट टू ऐड इट हियर कि अगर आप फूड टेस्टिंग मांग रहे हो जी, सो आप वैसे ही आप डीजे टेस्टिंग मांग रहे हो, सो जस्ट डोंट गो टू क्लब, या गो टू वेडिंग। या वेडिंग में हम जा रहे बिकॉज जो आपने बोला कि क्लब वाइब और क्लब वे ऑफ yes परफॉर्मिंग इज डिफरेंट एंड वेडिंग इज डिफरेंट। सो जो भी आप डीजे के साथ में, इफ यू आर ट्राइंग टू एंगेज अ डीजे आस्किंग फॉर हिज डीजे टेस्टिंग, go and visit the wedding he is performing, so you can understand what kind of vibe, what kind of confidence he is carrying, in the wedding, right? अगर आप डीजे को बोलोगे कि आप सिर्फ 5 मिनट हमारे लिए प्ले करके दिखाओ घर पे, उससे आपको जज नहीं कर सकते, बिकॉज डीजे के सामने क्राउड ही नहीं है। Correct. तो वो आप उसमें मतलब आपने उसको सही स्पॉट पे रखा ही नहीं है, उसमें आप जज नहीं कर सकते। यू नीड टू पुट द डीजे इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड टू सी द बेस्ट ऑफ इट। Yes, absolutely. Great. Okay. So now let me also ask you, what are the common mistakes which people make, like the bride and groom or the family, while hiring a DJ or during the functions? Okay, they must have hired the right DJ, but function में कुछ ना कुछ mistakes उनकी तरफ से हो जाती है, या unknowingly or knowingly, कि वो मज़ा नहीं आ पाता है जो उनको चाहिए था, जिस पर्पस के लिए उन्होंने हायर किया वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं, 1-2 मिस्टेक्स? सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है दैट इफ़ दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड विद द डीजे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ब्राइड एंड ग्रूम के फ्रेंड्स ने डीजे को बुक किया है, बहुत बार होता है कि उनके कजिन्स ने बुक किया है, तो उनका डीजे के साथ कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है, बिकॉज प्रॉब्ली दे आर बिजी विद देयर अदर प्रिपरेशंस, शॉपिंग, दिस दैट। तो डीजे के साथ आप बात करो, कनेक्ट करो, बिकॉज ऐसा हो जाता है कि बैंक्वेट में उन लोग एंट्रेंस पे खड़े हैं एंड वो बोल रहे हैं कि डीजे को कि ये गाना बजा दे हमारे एंट्री के लिए, डीजे के पास वो गाना है नहीं वहाँ पे, तो यू हैव टू देन अलाउ हिम 1-2 मिनट्स टू डाउनलोड द सॉन्ग, देन दे विल एंटर। ये सब चीज़ अगर पहले से ही कम्युनिकेटेड रहे, डीजे भी तैयार है, आपने बोला कि प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग, तो उसने सॉन्ग को क्यू करके प्ले कर दिया, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। सो दिस इज़ नंबर 1, दैट कम्युनिकेशन इज़ द की। एकदम आप उसको एकदम यू शुड बी वेरी क्रिस्प
विद द कम्युनिकेशन. दूसरा चीज़ यही है कि आप डीजे से भी पूछो कि व्हाट आर देयर इनपुट्स, कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक द डीजे वांट्स टू प्ले. एंड बिकॉज वेडिंग में क्योंकि एक फंक्शन होता नहीं, यूजुअली डीजे इज बुक फॉर 2-3 फंक्शंस. कोई पूल पार्टी हो गया, तो कोई मेहंदी है, संगीत है, सो और आफ्टर पार्टी है. सो यू नीड टू ऑल्सो आस्क द डीजे दैट दीज आर द 3-4 फंक्शंस. तो आप किसमें क्या क्या प्ले करने वाले हो, बिकॉज इफ इज प्लेइंग द सेम म्यूजिक और वो सेम क्राउड के लिए प्ले हो रहा है वो 2 दिन के अंदर में, तो लोग बोर हो जाएंगे, बोलेंगे इस डीजे के पास यही गाने हैं. तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. डीजे ऑल्सो शुड नो कि इवेंट फ्लो क्या है, क्या क्या इवेंट्स हैं अलग अलग. एंड मोस्ट ऑफ द डीजे ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फंक्शन in every aspect possible, because they would also like to dress up according to what the function is. तो वो ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट्स में हुडी में आ जाएंगे. They will also be as crisp as the function and बाकी गेस्ट के जैसे. So वो communication is the key. Yeah. So okay, so now I have, with this discussion, I have got 2 questions in my mind. One is, what all other agencies should डीजे टॉक टू, लाइक जब किसी के घर में शादी है तो और कौन से एजेंसीज है जिनसे ब्राइड एंड ग्रूम को बोलना चाहिए कि यार डीजे हैं, आप इनसे भी बात कर लो, या 2-3 लोग ऐसे एजेंसीज जिनका इंटरलिंक्ड होता है बहुत बार, तो ऐसे कौन सी एजेंसीज हैं? Wedding planners, number 1. Obviously, yes. Number 2 is that you need to also make them speak to the sound vendor. Sound vendor, Yes. okay. ऐसा नहीं होना चाहिए डीजे ने मांगा है XYZ एंड द टेक राइडर और आप उसको ABC ला के दे दें. तो फिर वो डीजे के लिए एक पोपट हो जाएगा कि मैं इस पर परफॉर्म नहीं कर सकता. Correct. क्योंकि सबका एक कंफर्ट गियर होता है जिसमें वो परफॉर्म करना चाहता है. Correct. उसको कुछ केबल चाहिए, उसको मॉनिटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. अगर आप उसको नहीं दोगे तो वो थोड़ा इशू हो जाता है. Correct. ऑल्सो आप डीजेस को एक्सट्रीमली ज़्यादा प्रिविलेज होता है क्लेम, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होता है. उनको गाड़ी से लेके रिसीव करना, से लेके एयरपोर्ट से रिसीव करना, सब कुछ, मतलब कि अब तक लेके आना, बाहर लेके जाना. सो दैट द डीजे हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ ऐसा टाइम का. तो जब आपके वेडिंग में आ रहा है, सो वी नो दैट यू ऑलरेडी कंज्यूम विद योर ओन फंक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट हैव वन पर्सन फ्रॉम इधर द प्लानर्स साइड और फ्रॉम योर फ्रेंड्स साइड कि कोई रहे डीजे के साथ, टू नो व्हाट द डीजे वांट्स. तो कि उसको अगर कुछ ज़रूरत हो गया है, लेट्स से ही वांट्स सम, कि अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास मॉनिटर नहीं है, तो कोई उसके साथ मतलब कनेक्ट करे, किसी के साथ कनेक्ट करवा के दे, टू फाइंड आउट कि उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए रियल टाइम. सो कोई एक बंदा उसके साथ ऑलवेज 24/7 उसके कॉल लिस्ट में या साथ में रहना चाहिए. यार थोड़ा अच्छा हो जाता है उससे. ओके. और मेरे को एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि एंकर्स से बात करना ज़रूरी है या नहीं डीजे का? बिल्कुल, बिकॉज एंकर्स ऑल्सो कम विथ सम प्लानिंग. कई बार ऐसा होता है कि डीजे को लगता है बस संगीत है तो मेरे को परफॉर्म करने हैं, फिर वो एंकर आके बोलते हैं कि मेरे को ये गेम्स कंडक्ट करने हैं, मेरे को इस गेम्स के लिए ये 7 गाने चाहिए, तो ये गाने प्ले कर दो बैक टू बैक. बट डीजे इज़ नॉट प्रिपेयर्ड. और कई बार एंकर ऐसा भी होता है दैट एंकर ने मान लीजिए अनाउंस कर दिया डीजे प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, बट डीजे के पास, डीजे कोई भगवान नहीं कि उसके पास हर गाना हो गए, छड़ी घुमाई और गाना है, तो उसको भी टाइम लगेगा. और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई प्रॉपर्टी पे, जैसे कि हम गोवा में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है पोस्टल साइड, तो डीजे डाउनलोड भी नहीं कर सकता गाना उसी मोमेंट पे, बहुत टाइम लगेगा. अगर उसके पास पहले ही पता है कि उसको क्या क्या डाउनलोड कर रखना है, एंकर और उसका कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, तो उससे काफ़ी अच्छा स्मूथ हो जाता है. बिकॉज फिर वो दोनों आर्टिस्ट, मतलब जो एंकर और डीजे दोनों का जुगलबंदी, मतलब वो अच्छा ये हो जाता है उसमें. सो द की इज कम्युनिकेशन. Please communicate with your DJ prior. Make a list of the requirements, what DJ is looking for and what you are looking for, and make sure everything is available on time. Is that okay? Okay. Now, the second question which I was talking about, as you said, that now these days there are different functions. DJ is not only playing for संगीत. पहले ऐसा होता था कि भाई केवल संगीत है, संगीत में डीजे आएगा, हो जाएगा. अभी मुझे भी, हम भी वेडिंग प्लानिंग करते हैं तो हमको पता है अभी हल्दी में डीजे आता है, वेडिंग में भी डीजे आता है, मेहंदी में डीजे आता है, संगीत में डीजे आता है, आफ्टर पार्टी में डीजे आता है,
ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 3 अलग अलग गिग हो रहे हैं, बारात में डीजे रहते हैं, बारात में डीजे रहते हैं, करेक्ट। सो एक ही दिन में 3 4 बार डीजे प्ले करता है। Yes, yes. तो ये आप कैसे मेंटेन करते हो कि 4 बार या 5 बार आपको डिफरेंट फंक्शन में प्ले करना है फॉर द सेम क्राउड, जी, और आपको ये भी दिखाना है कि वी हैव गॉट डिफरेंट कलेक्शन, फ्लेवर्स, या different flavors as per the function, as well as people should not get bored also. तो ये कैसे करते हो? ये कमाल है, ये मैजिक है। मैं करेंगे सर, थोड़ा ये होमवर्क है। अच्छा, तो बिकॉज अगर कोई अनप्रिपेयर्ड आएगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे अगर आप होटल में भी ये फंक्शंस, जैसे अगर मैं अगेन एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि आप एक ही होटल में फंक्शन करवा रहे, आपका 4 5 6 फंक्शन एक ही होटल में, तो आपको जो वो मेन्यू में जो सर्व करने वाले हैं विद एवरी फंक्शन, वो थोड़ा अलग होगा। वो सेम चीज़ हर फंक्शन में खिलाए चलाए तो बोलोगे भाई वही क्यों खिला रहा है। करेक्ट। तो सेम गोज विद आर्टिस्ट ऑल्सो। अगर मेहंदी का फंक्शन है सो डीजे शुड आइडेंटिफाई कि मेहंदी से रिलेटेड क्या क्या सॉन्ग्स है, सो उसको प्ले करे एंड उसके आगे पीछे दूसरे सॉन्ग्स प्ले करे। कुछ सॉन्ग्स तो सर देखिए एवरग्रीन होते हैं जो लोग डिमांड करेंगे, लेट्स से कि सुखबीर के तारे गिन गिन वो हो, तो पीपल विल आस्क फॉर ऑल ऑफ दैट सॉन्ग्स इन एवरी फंक्शन। बट उसके अलावा व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द डीजे कैन प्ले इन दिस फंक्शन सेपरेट, दूसरे में सेपरेट, वो थोड़ा होमवर्क करके सबको, मतलब सबको ही करके आते हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा मे बी अ बजट कंस्ट्रेंट और अ टाइम कंस्ट्रेंट, कि हल्दी है, केवल आधा घंटे का ही हमारे पास टाइम है, तो वी डोंट वांट अ डीजे, बट एक थोड़ा पेन ड्राइव में कुछ हमको उसके एक गिग का एक वो पर्टिकुलर दे दो और हम बस उसको जस्ट प्लग इन प्ले कर देंगे। तो ऐसा कुछ कभी चलता है या यू डोंट सजेस्ट दैट? नो, आई डोंट सजेस्ट दैट, बिकॉज माहौल हर जगह अलग होता है। क्योंकि अगर आप गाने ही प्ले करोगे एक के बाद एक गाना, वो तो कोई भी प्ले कर सकते हैं, बट डीजे का काम ही है कि वो उस एटमॉस्फेयर को रीड करके वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके वो प्ले करेगा। तो दैट्स इसीलिए डीजे का रोल ही वो है। करेक्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि जैसे आपने बोला कि एक ही शादी में 4 फंक्शन होते हैं, तो अगर क्लाइंट ये चाहता है कि यार हम ना अलग अलग फ्लेवर दें, तो हम अलग अलग डीजे हायर करें। फॉर एग्जांपल, अगर उनको ऐसा लगा कि करुआ इज गुड इन दिस पर्टिकुलर जॉनर, तो वो जॉनर के हिसाब से हमारा ये थीम बैठता है, ये हमारा फंक्शन बैठता है, तो लेट अस हायर हिम फॉर दिस फंक्शन, लेट अस हायर अनदर डीजे फॉर अनदर फंक्शन। डू यू थिंक this is okay, or you don't recommend this, or how it is in your point of view? It has both pros and cons. Pro ये है that हर डीजे अपना एक्सपर्टीज लेके आएगा, करेक्ट, तो फ्लेवर थोड़ा अलग मिलेगा, बट एट द सेम टाइम उसका कॉन्स ये है कि अगर मैंने परफॉर्म किया है एक फंक्शन में, लेट्स से मैंने संगीत में परफॉर्म किया है और अगला दिन आपका कुछ हल्दी है विद पूल पार्टी, so the other DJ does not know what I have played last night. If he is coming and playing similar songs, same songs, तो लोगों के लिए थोड़ा सेटबैक हो सकता है कि यार ये कल सिमिलर सेट लिस्ट हमने सुन चुका है। दो इफ द सेम डीजे इज देयर, उसको पूरा पता है कि आज और कल में ये डिफरेंशिएट है। करेक्ट, तो ओके, एंड इट्स ऑल्सो ईजियर टू हैंडल डिस्कस विद वन पर्सन, स्पेशली इन वेडिंग। क्योंकि वेडिंग्स में जैसे हमारे बड़े बोलते हैं कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज बिहाइंड, क्या रही है, छूट गया, ये रह गया। तो एक जन से कम्युनिकेट करना इज इजियर देन कम्युनिकेटिंग विद 4 artists. Correct. But now these days, everybody, like, if somebody is planning a good wedding, they will definitely have a wedding planner. Okay. So obviously ये फिर प्लानर का काम बढ़ जाता है, हमारे जैसे लोगों का काम बढ़ जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल जस्ट केस कि हमको चाहिए, क्लाइंट बोल रहा है कि यार अपने अलग अलग फंक्शन है, लेट्स हैव डिफरेंट डीजे, ठीक है, कॉस्ट इज सेपरेट, दैट इज रिस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स। तो अगर हमने डिसाइड किया है कि ओके ये 4 फंक्शन में हमको डीजे चाहिए, इसमें से ये फंक्शंस का हमारा ये पर्टिकुलर थीम है या कॉन्सेप्ट है, ये पर्टिकुलर वाइब हमको चाहिए, और हमको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर डीजे ये 2 में फिट बैठता है या 1 में फिट बैठता है, बाकी ये डीजे इसमें फिट बैठता है, ऐसा करके हमने 3 या 2 डीजे को फाइनल किया है।
और बाद में हम दोनों डीजे का एक डिस्कशन करा दें कि यार दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, एंड लेट्स मीट ऑन जूम और फिजिकली अंडरस्टैंड ईच अदर. सो इट शुड नॉट हैपन कि यू आर ऑल्सो एज यू सेड कि एक ही जैसे गाना ना हो. तो विल इट वर्क और डू यू थिंक दैट इट विल नॉट वर्क? No, it will work. ओके, Yes, it should work. इट शुड वर्क. Yes. सो ऐसा कुछ होता है कि नहीं यार ये डीजे प्ले कर रहा है तो अब मैं नहीं प्ले करूंगा, या नहीं आप मुझे ही हायर करो, सब इसको मत दो, उसको मत दो. मोस्टली डीजेज में बहुत ज़्यादा भाईचारा है. अरे वाह, क्या बात है. सो टचवुड, मतलब हम ऐसा इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं जहाँ पे एवरीवन इज सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर. ओके, अगर जिस दिन मेरा किसी दिन शो नहीं है, सो आई लाइक टू गो टू अ डिफरेंट डीजे शो टू जस्ट सी कि वो क्या नया कर रहा है, एंड टू ऑल्सो सपोर्ट हिम. एंड दूसरे आर्टिस्ट भी आते हैं तो हमारा थोड़ा PR भी हो जाता है वहाँ पे. सो आई डोंट थिंक कि वो प्रॉब्लम होना चाहिए. ओके. एंड इफ समवन calls themselves professional, तो वो ये सब चीज नहीं करेगी. नहीं सर, करेक्ट. So it can be also a good idea either to, so both are better, like both are good. Right. You hire one person for all the four one DJ for all the four functions, so he knows कि किस में क्या वाइब देना है, किस में किस टाइप का अपने को बजाना है, ये हमको इस पर्टिकुलर फंक्शन में नहीं बजाना है या इस पर्टिकुलर फंक्शन में बजाना है. और अगर हमने दो अलग अलग डीजे भी हायर कर लिए तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा करवा दो ताकि रिपीटेशन ना हो. करेक्ट? इज दैट ओके? तो मतलब दिस इज वेयर योर एक्सपर्टीज केमिंग, ये आपका आइडिया था. सो दिस इज व्हाट प्लानर्स आर एबल टू डू, बिकॉज यू आर एबल टू प्लान थिंग्स इन अ वे दैट दोनों पार्टी में कुछ मतलब एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली. सो आई डेफिनेटली थिंक कि दिस शुड बी अ गुड आइडिया. गुड आइडिया. सो ऑलमोस्ट एंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं हमारे आज के पॉडकास्ट के लिए. तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन हमेशा नॉर्मली पूछते हैं जो भी हमारे गेस्ट हैं उनसे, कि आप क्या एक टिप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जिनका शादी होने वाला है कुछ महीनों में. तो व्हाट इज वन टिप विच यू वांट टू गिव? सो वन टिप दैट आई वांट टू गिव, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि आप थोड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च करिए कि आपको कौन से होटल में शादी करना है, या कौन सा बैंक्वेट बुक करना है, कौन से प्लानर्स चाहिए, कौन से आर्टिस्ट चाहिए. सो वो रिसर्च आपका इन प्लेस रहेगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. यू शुड ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कि उनके प्रीवियस फंक्शंस में किसने परफॉर्म किया था, एंड हु वर द पीपल इन्वॉल्व. तो सिमिलरली आप उन लोगों का एक लिस्ट बनाइए, एंड देन यू सी हाउ द परफॉर्मेंसेज आर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन यू फाइनलाइज वन पर्सन हु यू फील इज बेस्ट. बिकॉज नॉट नेसेसरी दैट अगर और कोई आर्टिस्ट आया था और किसी के फंक्शन में, यू वुड वाइब विद द सेम artist. Correct. You could feel that you could relate to some other artist. तो जो आपका दिल बोलता है, so, with all of that, so you should go for that particular artist first. Great. So that's a very good tip because research say they can make their wedding really successful. Yes. एक और क्वेश्चन जो हमेशा हमारे दिमाग में आता है, जो कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हमेशा चैलेंजिंग होता है, कि लाइसेंसेस. सो नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू वेडिंग्स, तो लाइसेंसेस लगते हैं, नहीं लगते हैं, क्या लाइसेंस लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? So the main license that I am aware of is PPL, and उसके अलावा भी साउंड डेसिबल और ये वो सब को लेके भी लाइसेंसेस होते हैं. So the best is that either you communicate with the planner or else the venue. बिकॉज लाइसेंसेस जब इन्वॉल्व होते हैं तो मेजरली जो कंसर्न पार्टी होता है वो वेन्यू होता है. करेक्ट. तो आप वेन्यू के साथ बात करके उनका जान सकते हैं कि बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेयर कि उनको कौन से लाइसेंसेस का जवाबदारी देना पड़ता है. सो दे विल गिव यू अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ दीज आर द लाइसेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड. और ये भी बहुत जरूरी है पहले से पूछना, क्योंकि नहीं तो आपका पूरा बजट भी उसमें उससे ऑल्टर हो सकता है. यस यस ऑफ कोर्स. ओके, ठीक है. ओके, सो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. अच्छा. सो एज एन आर्टिस्ट जो आई वांट टू टेल यू. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई आते हैं आपके पास क्लाइंट, एंड लेट्स से कि उनको नहीं पता कि कौन सा डीजे को बुक करना चाहिए, सो आप उनको क्या सजेस्ट करें? ओके, सो हमारा एक प्रोसेस है. किसी भी एक वेंडर को बुक करने के लिए वी फॉलो वन पर्टिकुलर प्रोसेस which is proven for so many years that works for us. Right. I don't know whether it will work for some other planner or not, but it works for us. It worked for us.
So what we do is, first and foremost, we try to understand the bride and groom and the family. Okay. उनके choices क्या हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस background से वो आ रहे हैं, क्या उनका religion background है, क्या उनका regional background है. तो ये हमको एक idea आ जाता है. उसके बाद में फिर हम ये सब समझने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी तरफ से हमको जो लगता है कि these 4-5 artists will fit in their kind of perfection, तो वो हम 4-5 DJs के हम लोग लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उनको वो लिस्ट भेजते हैं. जैसे आपने हमको बोला है कि वीडियोस, सो हम लोग क्या करते हैं, वो डीजे से बात करते हैं, हमारी टीम डीजे से बात करती है, उनसे समझती है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट है और इस टाइप की क्लाइंट के लिए आपने पहले कहाँ काम किया है, क्या किया है, तो वो आप वीडियोस भेजिए प्लस आपका प्रोफाइल भेजिए. तो हम लोग वो प्रोफाइल और वीडियो पहले क्लाइंट को भेजते हैं. ठीक है, एक बार क्लाइंट के पास में वो 4-5 वीडियोस चलेगा, 4-5 डीजेस का प्रोफाइल चला गया या आर्टिस्ट का प्रोफाइल चला गया, उसके बाद में हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप एक बार सुनिए आराम से, थोड़ा टाइम लीजिए, जस्ट गो थ्रू द प्रोफाइल, लिसन टू दोज videos or audios, whatever it is, and then you select top 3. So when I'm sending them these 5, doesn't mean that somebody is better or somebody is lesser good. It's like what will go with them. Okay, so once they give us these are the 3 top people or 3 in our list, these are the 3 DJs who are whom we liked. Okay, then we try and arrange the meeting with these 3 DJs separately. Okay, because as you said, it is very important to understand the vibe. Yes. So ठीक है, आपको उनका गाना पसंद आ रहा है, बट जब आप मिलते हो और वो वाइब नहीं मैच हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या गाना पसंद ओके आ रहा है बट आप मिलते हो तो आपका वाइब बराबर मैच हो रहा है, तो वो हम एक मीटिंग उनके साथ में कराते हैं. सो ऑब्वियसली हमको भी मालूम है कि ब्राइड एंड ग्रूम बहुत बिजी होते हैं, करेक्ट, तो हम 5 के 5 या 10 लोगों से मीटिंग नहीं करा सकते, इसीलिए हम 5-6 पहले भेजते हैं, उसमें से फिर उनको बोलते हैं 2 या 3 सेलेक्ट करो, उन 2 या 3 का हम मीटिंग कराते हैं. वो मीटिंग हो जाने के बाद में फिर हम उनको बोलते हैं कि नाउ प्रोफाइल, meeting, vibe, all these things put together, now you tell me which are the 2 you want to go ahead with. So sometimes the client or bride and groom are very sure कि okay now प्रीतेश ये सबसे मिलने के बाद में this is the one we want to go with, और they say कि यार ये 2 लोग हैं जिन 2 लोगों के साथ में हमने जाना चाहते हैं. फिर obviously the costing plays another role कि क्या cost आ रहा है, क्या commercials बैठ रहा है, and then we finalize with the artist. So this is the process which we follow for almost all our artists or vendors whosoever we book. Perfect. So you have already a standard procedure that you follow. Yes, that works for us. Thank you. Okay, so thank you very much, DJ, for coming and My pleasure. Sharing your views. Okay, thank you. Thank you so much. Cheers. Thank you very much for watching this episode. I hope you enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज शेयर विद देम, एंड इन केस इफ यू वांट अस टू कवर अ स्पेसिफिक टॉपिक और कंटेंट, प्लीज कमेंट बिलो. थैंक यू.